लेंगे, कोई बात नहीं, वो नए वर्जन हाँ की जी। जो भी है। हाँ जी। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। तो ये हमारा एनिक्स आ गया। इस पे हाँ आप जी। ना बैकग्राउंड कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, अगर आप ग्राफिक्स एरिया में अगर क्लिक करेंगे राइट क्लिक, तो हाँ जी। यहाँ पे बैकग्राउंड है और यहाँ पे आप बैकग्राउंड आप ले सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ हाँ हाँ ज़्यादातर हाँ। डार्क बैकग्राउंड या फिर डार्क थीम। तो अगर ज़्यादा ओके। देर आपको काम करना हो तो आईज को प्रॉब्लम नहीं आता है हाँ हाँ। डार्क बैकग्राउंड में। ओके। और चलो अब मेरे पास एक असेंबली है, इस पे एक काम चल रहा था थोड़ा बहुत। ओके। मैं क्या करूँगा किस कि मैं चीज पे इस यूज होगी? जी, ये कहाँ यूज होगी? अच्छा, ये रोलिंग मिल्स में यूज होता है। मैं इसके ना कंपोनेंट्स बाद में आपको शेयर कर दूंगा, कंपोनेंट्स और फाइनल पिक्चर। तो आपको ओके। इसकी असेंबली करने पड़ेंगे, कंस्ट्रक्ट असेंबली, जो आगे जाके जब मैं आपको असेंबली का सिखाऊंगा तभी। ओके। ओके। तो इसके ऑलरेडी कंपोनेंट क्रिएटेड है ईच वन। तो मैं सिर्फ आपको शेयर कर दूंगा और आपको इसका असेंबली करना है कंस्ट्रेंट वगैरह करके। कुछ ओके। फीचर्स के लिए भी मैं आपको दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए। हाँ जी। हाँ जी। जी। तो आज फिर से स्केच को हम शुरू करते हैं। एक्चुअली जो न्यूअर वर्जन है ना, उसमें आप डायरेक्शन वगैरह सब सेट कर सकते हैं इजीली। जब हाँ आप हाँ। प्लेन पे स्केच कर रहे हैं ना, तो कौन सी साइड हॉरिजॉन्टल रहनी चाहिए, जैसे ये एक्स आ गया, कौन सी साइड वर्टिकल रहनी चाहिए, वो इजीली कर सकते हैं आप। यहाँ हाँ, पे वो उसमें सीधा ही प्लेन्स पहले ही आ जाते हैं, जस्ट यू नीड टू जस्ट सिलेक्ट द प्लेन। जी जी जैसे कल हमने प्लेन ऐड किए थे ना डेटम से जाके। जी। तो एक्चुअली मैं वो न्यूअर वर्जन कंपनी में यूज करता हूँ, ये ओल्डर मेरे प्राइवेट लैपटॉप में है। हाँ हाँ। जी। चलिए, तो अभी ओके। हम स्केच के ही ये देखते हैं। जैसे कि प्रोफाइल हो गया था, रेक्टेंगल हो गया था। अभी मैं ऑफसेट का मैं बताता हूँ। कुछ कुछ ऐसे कमांड्स होते हैं ना, वो ज्यादातर हमें यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ कमांड्स है जहाँ पे स्केच में जो मैंने भी कभी यूज नहीं की, जैसे स्केल स्केच। ज्यादातर हम स्केल करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम ऑब्जेक्ट ही स्केल कर लेते हैं ज्यादातर। हाँ हाँ। मतलब रियल लाइफ सिनेरियोज में बहुत सारी चीजें हैं जो हम यूज नहीं करते इसमें से। अभी मैंने रेक्टेंगल ले लिया, इसको हाँ ऑफसेट जी। करता हूँ। यहाँ है ऑफसेट करो। ओके। ऑफसेट अगर कर्व करना है तो मुझे सिलेक्ट करना है कर्व को, और डिस्टेंस ऑफसेट कितना करना है। मैंने कर्व को अगर सिलेक्ट किया, ओके, तो ओके। मैंने डिस्टेंस मान लीजिए, मुझे 5 mm या फिर 10 mm चाहिए। 10 mm मैंने ऑफसेट हाँ। किया। लेकिन उसके बाद डायरेक्शन भी आता है कि इन विच डायरेक्शन आई हैव टू ऑफसेट, सो यू कैन रिवर्स द डायरेक्शन। ओके। उसके साथ क्रिएट डायमेंशन जो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जिस कर्व से आप उसको ऑफसेट कर रहे हो, हाँ जी। उस कर्व के साथ वो डायमेंशन क्रिएट करके दे देगा आपको। अगर ये अगर ये चेकड है, एक बार हम चेक करके करते हैं। ये देखिए, अगर चेक है तो इसने यहाँ पे ऑफसेट का डायमेंशन डाल दिया 10 mm। तो हम्म। अगर आपको ये चेंज करना है, सिर्फ डबल क्लिक करके आपको इस 10 mm को 5 mm कर देना हम्म। है, जस्ट लाइक दैट। सो अगर आप क्रिएट डायमेंशन का बॉक्स चेक नहीं करते हैं, तो अभी देखिए सेम करो, मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको, अभी आउटसाइड ऑफसेट करता हूँ और क्रिएट डायमेंशन निकाल देता हूँ। तो अभी डायमेंशन कुछ उसमें रहा नहीं। ओके। जी। बट प्रेफर करना कि उसमें डायमेंशन रहे ऑलवेज, हम्म। तो आप उसको कंट्रोल कर पाओ। उसके अलावा और एक देखते हैं कि ओके, सर्कल, पॉइंट हो गया। पॉइंट भी है। पॉइंट अगर आपको देना है तो सिंपल प्लेस करना है और आपको डायमेंशन देने हैं। ऑलवेज इट शुड बी, योर स्केच शुड ऑलवेज शुड बी कंस्टेंट। कंस्टेंट, वो यस। आपको केयर करना है कि स्केच कंस्टेंट हो। स्केच कंस्टेंट होने के बाद पहले आपको ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग यूज करना है, उसके बाद डायमेंशन देने हैं। तो डायमेंशन का नंबर ऑफ क्वांटिटी कम हो रहता है हाँ। अगर आप पहले ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट यूज करते हो तो। उसके बाद यहाँ पे चाम्फर आ गया। चाम्फर हम ज्यादातर क्या करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट आपका बन गया, हाँ, एक्सट्रूड के बाद देते हैं। हाँ, चाम्फर एक्सट्रूड के बाद देना है। तो एक्चुअली स्केच में क्या होता है कि अभी एनएक्स में क्या है कि अगर आप चाम्फर ऐड करोगे या फिर फिलेट भी ऐड किया ना, तो वो एक पॉइंट रखता है। देखिए अभी फिलेट का मेथड है ये ट्रिम और अनट्रिम। अगर आपको फिलेट देना है और आपको बहुत
एजेस अभी अगर आपने यहाँ पे फिलेट डाला, कंसिडर करो हाँ। इतना फिलेट है आपका, ये जो हम्म। रिमेनिंग एजेस है वो आपको रखने हैं कि कट कर देने हैं, उसका ओके। ऑप्शन है। हम ऑलवेज ट्रिम कर देते हैं, मतलब अनट्रिम, जब भी आपको 3D सॉलिड मॉडल बनाना है तो आप ट्रिम कर देते हो उसको। हाँ मैं हाँ। अभी ट्रिम कंडीशन में 20 mm का मैंने फिलेट डाल दिया, तो उसने उसको ट्रिम कर दिया और मुझे फिलेट दे दिया। जैसे अब मैं हम्म। और 4 जगह पे अगर मुझे फिलेट डालना है सेम, तो मैंने यहाँ पे भी मान लो 20 mm का फिलेट लिया, या यहाँ पे भी फिलेट लिया, यहाँ पे भी फिलेट लिया, तो मैं क्या करूंगा कि मैं ये सब फिलेट को एक साथ कर दूंगा, सेम कंस्ट्रेंट में डाल दूंगा कि इक्वल रेडियस, सबका ओके। रेडियस इक्वल हो, क्योंकि मैं अगर एक डायमेंशन चेंज करूँ तो मेरा 4 डायमेंशन चेंज हो। हाँ हाँ। इक्वल इक्वल रेडियस आपने कंसिडर किया, उसके बाद आपने एक को पकड़ा, दूसरे के साथ इक्वल किया, इसको पकड़ा, इसके साथ इक्वल किया। ओके। इक्वल रेडियस, हाँ। आज मैं ना एंड तक ना वो कंस्ट्रेंट का भी कमांड पूरा सिखा दूंगा आपको, कंस्ट्रेंट क्या क्या होते हैं, तो डायमेंशन का भी, हाँ जी। स्केच के खत्म होने के बाद, ठीक है। ओके। ये अभी हमने कर्व को एडिट करने वाले फीचर से देखिए कि चाम्पर दे दिया, एजलेंट दे दिया, ट्रिम कर दिया। मान लो कोई लाइंस है, ये लाइंस यहाँ से इधर तक जा रहा है और मैं अभी ट्रिम ऑप्शन लेता हूँ, ये देखिए क्विक ट्रिम। तो हम्म। मुझे सिर्फ क्या करना है कि सिलेक्ट करते जाना है, मतलब ऐसे ड्रॉ करते जाना है। मैं अभी लेफ्ट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ, तभी वो पेंसिल आ रही है, उसके बाद मैं सिर्फ उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वह जहां भी आ रहा है वह उसको ट्रिम कर रहा है। ट्रिम। ओके। जी, ये ट्रिमिंग का आ गया। ये आपको आपको ये लगता ही रहता है बहुत सारी बार, आपको जो स्केच हाँ है हाँ। या उसके इन बिटवीन आपको ट्रिम करना पड़ता है बहुत सारी चीजें। और उसके अलावा क्या है कि आप जब भी स्केच कर रहे हो, मान लो अगर मैंने रेक्टेंगल लिया, बहुत सारे बार ऐसा हम्म। होता है कि वो कोई एंटिटी ऐसी होती है जो मुझे स्केच में चाहिए, लेकिन मुझे उसको एक्सट्रूड नहीं करना है, उसका सिर्फ रेफरेंस लेना है। हाँ ऐसा बहुत बार होता है। तो हम उसको क्या करते हैं कि जब भी अगर लाइन के ऊपर राइट क्लिक किया, तो यहाँ पे आ हाँ जाता है जी। रेफरेंस ज्योमेट्री। ओके, कन्वर्ट टू मान लीजिए रेफरेंस। कि ये हमारा मेन ड्राइविंग रेक्टेंगल है, जो मुझे एक्सट्रूड हाँ नहीं करना बट मुझे स्केच में चाहिए, उससे रेफरेंस लेना है। तो मैं हाँ क्या हाँ। करूंगा कि उसको रेफरेंस में डाल दूंगा। तीनों लाइंस को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने रेफरेंस में डाल दिया, कन्वर्ट टू रेफरेंस। हम्म। तो ये रहेगा, लेकिन एक आपको जब फिनिश स्केच करोगे तब आपको नहीं दिखेगा, ओके। क्योंकि वो सिर्फ आपका स्केच का रेफरेंस है। अब ये भी कमांड आपको, ये रेफरेंस भी आपको बहुत बार यूज करना पड़ सकता है, डिपेंड है कॉम्प्लेक्सिटी कैसा है स्केच का उसके ऊपर। उसके अलावा आगे देखते हैं, क्विक ट्रिम। सेम क्विक ट्रिम एज अ क्विक एक्सटेंड भी आ गया। अगर मान लीजिए कि ये लाइन है और हाँ जी। आगे मुझे उसको एक्सटेंड कर देना है ये लाइन तक, तो मैं उसको एक्सटेंड को यूज करता हूँ। बाउंड्री कर्व ये आ गया, और जिसको एक्सटेंड करना है वो ए आ गया। देखिए, अगर आपको किसी चीज को एक्सटेंड करना है तो टू विच लिमिट यू हैव टू एक्सटेंड। हम्म। जैसे ट्रिम करने के लिए लिमिट रहता है कि हाँ, आप अगर ट्रिम कर रहे थे इसके इन बिटवीन आप मटेरियल निकाल रहे हैं, सेम ओके। एक्सटेंड के जैसे ही आपको पहले बाउंड्री दे देना है उसको, कि आप कहाँ तक उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो बाउंड्री आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपने बाउंड्री सिलेक्ट किया, उसके बाद कर्व को सिलेक्ट किया, ओके, सो वो लाइन एक्सटेंड हो गई। हाँ वहां तक एक्सटेंड हो गई। तो उसके अलावा बहुत सारी बार क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास ऐसे ऐसे, ऐसे लाइन्स है, ठीक है, रैंडमली ऐसे लाइन्स है, हाँ जी। और मुझे उनको रेक्टेंगल बनाना है, पकड़ लो, मान लो जैसे लाइंस पड़ी है, मुझे उसको रेक्टेंगल बनाना है। तो यहाँ पे मुझे कर्व करना, कॉर्नर क्रिएट करना पड़ेगा। तो कॉर्नर क्रिएट करने के लिए एक सिंपल मेथड क्या है कि इसको आप ड्रैग करते जाओ, उसको पॉइंट को उसको टच करो, लेकिन इसमें टाइम जाता है। मतलब इट्स हाँ नॉट जी। ऑफिशियल वे और प्रोफेशनल वे टू डू। फॉर दैट दे हैव गिवन कमांड एज अ मेक कॉर्नर। मेक कॉर्नर। ओके। हाँ, simply you have to select two objects and it will create corner.
Okay. So the broken sketch you converted into rectangle, and right now you can give dimensions to them. Yeah. सो ट्रिम आपने सीखा। ट्रिम कब होता है? जब उसको दो बाउंड्रीज मिले। पकड़ लीजिए कि हाँ, ये भी एक्सेस पार्ट है तो ये भी ट्रिम हो जाएगा, और यहाँ पे हाँ दो हाँ। बाउंड्रीज इसको स्केच को मिलेगा तो ये भी ट्रिम होगा। ऐसे आपने ट्रिम लिया, एक्सेस पार्ट जो है वो आपने ट्रिम कर दिया। उसके बाद क्या हो गया, ओके। उस वहां पे कंस्टेंट आ जाता है, वो ऑटोमेटिकली कंस्टेंट ले लेता है कि वहां तक पॉइंट ऑन करो, वो कंस्टेंट ले हम्म। लेता है। एक्सटेंड के लिए आपको देना है बाउंड्री कि अप टू विच पार्ट यू हैव टू एक्सटेंड। अगर मुझे ये बाउंड्री तक इस लाइन को एक्सटेंड करना है। आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है ना एकदम क्लियरली? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये एक हो गया एक्सटेंडिंग। मेक कॉर्नर भी इम्पोर्टेंट है। लगता रहता है बहुत बार स्केचेस में। एक्चुअली बहुत सारी चीजें डिपेंड है कि आप किस एरिया और किस सेक्टर में काम कर रहे हो। हाँ हाँ। ज्यादातर उसमें भी स्केचेस मैटर करता है कि कौन सी कमांड आप ज्यादा यूज करोगे। बट प्रेफरेबल यही है कि सब सीख लेना है। बेसिक बेसिक तो हाँ सबका हाँ। पता ही रहना चाहिए, तो जहाँ भी जाए तो वो आप यूज कर पाए। उसके बाद ये क्या है, ट्रिम रिसेव करो। आई नेवर यूज दिस कमांड एक्चुअली। एसोसिएटेड। अरे मूव कर, मूव वगैरह मैं प्रेफर नहीं करूंगा। आप पैरामेट्रिक मॉडलिंग की तरफ ही जाना है आपको। हाँ जी। ऑफसेट वगैरह आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्केल भी कर सकते हैं आप। कर्व को सिंपल कर्व सिलेक्ट करो, कुछ स्केल फैक्टर डालो, और उसको बेस पॉइंट देना पड़ेगा आपको। डायनामिक स्केल पॉइंट, एक बेस पॉइंट के अराउंड कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्केल होता है ना, बेसिकली एकदम बेसिक है कि उसको एक बेस पॉइंट देना पड़ता है कि किसके अलावा वो स्केल होगा। बेस पॉइंट ये ले लिया आपने, स्केल फैक्टर पर 5 डाल दिया, तो ये 5 टाइम्स स्केल हो गया। वो वैसे क्यों स्केल हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको बेस दिया कि इस बेस के अलावा ये 5 टाइम्स स्केल हो जाए। 20 mm ओके। डायम 20 रेडियस था तो वो 100 हो गया। 100 हो गया। ओके। जी, 5 टाइम्स। और उसी को मैं 0.5 कर देता तो आधा हो जाता वो। ओके। स्टूडियो स्प्लाइन भी हम यूज करते हैं। वो कर्व्स के थ्रू क्रिएट होता जाता है। अब मान लो आप कैम एंड फॉलोअर बना रहे हो, कैम एंड फॉलोअर ऐसे कुछ प्रोफाइल की जहाँ आपको टेंजेंसी मैटर करती है, वहां ये पे तो आप सिंपल। ज्यादातर उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग में होगा ना यूज। जी। और ये कहाँ यूज होता है, मान लो आप इसका ड्राइंग कर रहे हो, वायरिंग हार्नेस का। तो वायर डायरेक्टली शार्प बेंड नहीं करते, ऐसे हाँ इसमें जी। जाता है वो, टेंजेंसी में जाता है। हाँ जी। कोई वायर आप मान लो किसी मॉडल में आप वायरिंग दिखा रहे हो तो वहां पे आप स्प्लाइन यूज करते हो। ओके। उसके बाद पॉलीगॉन करके भी है। पॉलीगॉन अगर आपको क्रिएट करना है तो उसमें दो तीन ऑप्शन आते हैं एक्चुअली। फर्स्ट थिंग इज द सेंटर पॉइंट। पहले क्या करना है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जाए, कभी भी अगर आप कमांड यूज कर रहे हो, कोई भी कमांड, तो पहले उसको पढ़ लेना है कि वो क्या बोल रहा है। उसके बाद नीचे जो कमांड लाइन आती है कि वो सब डिटेल विंडो आती है कि वो बताता है कि आपको अभी आगे क्या करना है। अ, देखिए जैसे कि अभी मैंने कमांड ले ली पॉलीगॉन की। पॉलीगन। उसके या। बाद उसने बोला कि स्पेसिफाई पॉइंट, उसके बाद नंबर ऑफ साइड्स। उसमें साइज में ऑप्शन है इनस्क्राइब रेडियस, सरकमस्क्राइब रेडियस एंड साइड लेंथ। ओके, मैं अभी साइड लेंथ देता हूँ। स्पेसिफाई पॉइंट, मैंने पॉइंट ले लिया। स्पेसिफाई पॉइंट को सिलेक्ट करके एक पॉइंट लिया। ओके। उसमें अभी साइड लेंथ लिया था, तो साइड लेंथ है 50। अब रोटेशन 2 डिग्री है, मुझे 0 चाहिए, तो मैं टैब यूज करके 0 प्रेस कर दूंगा। ओके। ये मेरा हेक्सागन बन गया। आई थिंक नंबर ऑफ साइड्स इज आल्सो देयर। यू कैन सिलेक्ट नंबर ऑफ हाँ हाँ। साइड्स, 6, 5, 7, 8, 9, 10। हम ज्यादातर 6 यूज कर लेते हैं अगर बोल्ड का हेड बनाना हो, कहीं पे अगर आपको सिर्फ विजुअली दिखाना हो। हाँ जी। ये पॉलीगॉन आया। उसके बाद इलिप्स। सेम इलिप्स के दो आते हैं, मेजर रेडियस माइनर रेडियस आते हैं।
इलिप्स भी यूज करते हैं हम। अ, ये कहाँ यूज करते हैं एक्चुअली? नहीं, कैप्सूल स्लॉट ज्यादातर हम यूज करते हैं, कैप्सूल स्लॉट। मान लो आपको दो प्लेट्स फिक्स करने हो, ठीक है? दो प्लेट्स, हाँ। हाँ। और एक प्लेट आपको एडजस्टेबल रखनी हो, तो आप क्या करते हैं कि एक प्लेट में आपने टैपिंग होल दे दिए, टैपिंग होल पता है? थ्रेडेड। थ्रेडेड हो, हाँ। हाँ। और दूसरे में आपने स्लॉट डाल दिया, स्लॉट ऐसा। ओके। तो वो बोल्ट क्या करेगा, वो स्लॉट में स्लाइड करेगा। एडजस्टेबल आपने स्लॉट क्रिएट कर दिया। रुकिए, मैं आपको ना बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए एक प्लेट है। अभी मैं कंप्लीटली कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझ में हाँ, आए हाँ। इसलिए। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि सिंपल एक प्लेट है। मान लीजिए इसके अंदर बोल्ट रहेगा, बोल्ट हेड। तो वो स्लाइड हो ओके। सकता है, ये प्लेट, और हाँ इसके जी, हाँ नीचे जी। जो प्लेट है, अभी दूसरा प्लेट इसके नीचे आ गया। मान लो आपने बोल्ट डाला ऊपर से, आप ये हम्म, स्लॉट डाला, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्लेट आप मूव कर सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। मूव करके आप टाइट कर सकते हैं, हाँ, सिंपल है। हाँ जी। आपको नट बोल्ट थ्रेड पता है ना कि नहीं? हाँ, हाँ, बता हाँ, दो हाँ। अभी, जो पता है। हेलो।